खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, किस्मत ने एक मरतबा फिर नवाज शरीफ को ही ये मौका दिया नए आर्मी चीफ की तैनाती का। नए आर्मी चीफ की तैनाती अब चंद दिनों का भी कहना गलत होगा, चंद घंटों की बात रहेगी, हमारे सामने आ जाएगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के ऐसे एक सियासतदान रहे हैं, ऐसे एक सियासी लीडर रहे हैं कि जिनको 5 मरतबा ये मौका मिला कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। और हम देखते हैं, अभी हम मुख्तसर तौर पर जायजा लेंगे कि 5 मरतबा जब आर्मी चीफ का तयन नवाज शरीफ ने किया या नवाज शरीफ की अप्रूवल से हुआ, नवाज शरीफ भी उसमें शामिल रहे, तो वो वजूहात क्या थी तयन की। 5 मरतबा नवाज शरीफ ने जब जब आर्मी चीफ को तकर्रर किया, आर्मी चीफ को मुकर्रर किया, इसमें 2 मरतबा उनके पास इख्तियारात नहीं थे या ना होने के बराबर थे। 3 मरतबा ये पूरी मर्जी और ख्वाहिश नवाज शरीफ की थी, 3 मरतबा जब आर्मी चीफ अपॉइंट हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब असलम बेग की रिटायरमेंट हो रही थी 1991 में, तो उस वक्त उनकी रिटायरमेंट से पहले ही इख्तलाफात थे। जो उस वक्त के सदर गुलाम शाह खान थे और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे। यहाँ ये बात ध्यान में रखिए कि अभी 13 अमेंडमेंट नहीं हुई थी, यानी जो इख्तियारात थे वो सदर के पास ही बहुत ज्यादा होते थे। जनरल जिया ने जो 8वीं तरमीम की थी उसके तहत सदर के पास बहुत इख्तियारात होते थे, बाकी मामलात के साथ साथ आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी। तो जब 91 में असलम बेग रिटायर हो रहे थे, उस वक्त गुलाम शाह खान के दरमियान और जो असलम बेग हैं, जो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके दरमियान जो है वो इस बात पर इख्तलाफ था कि नया आर्मी चीफ जो है वो कौन होना चाहिए। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो जनरल शमीम थे वो सीनियर मोस्ट थे, और जनरल शमीम के बाद जो थे उनका नाम फिर जनरल आसिफ नवाज जजवा, और तीसरे नंबर पर जो है वो जनरल हमीद गुल थे। अब यहाँ पर हमीद गुल दावा करते हैं कि मेरा नाम नवाज शरीफ ने भेजा था एज आर्मी चीफ के तौर पर, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो इस बात को बाद में डिनाई कर चुके हैं। यहाँ पर गुलाम शाह खान ने अपनी मर्जी करते हुए, क्योंकि नवाज शरीफ का ख्वाहिश ये थी, जो हम तक सारी रिसर्च और लिखा हुआ डेटा डॉक्यूमेंट्स इस तरह से किताबें, नवाज शरीफ ये गुलाम शाह खान से उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि जनरल शमीम को ही आर्मी चीफ बनाया जाए, लेकिन गुलाम शाह खान ने एज अ सदर जो है वो जनरल आसिफ नवाज जंजवा को आर्मी चीफ बनाया। तो ये पहली तैनाती थी, लेकिन इस पर हमें याद रखना चाहिए 91 में प्राइम मिनिस्टर के पास कुल्ली तौर पर मुकम्मल इख्तियार नहीं था। उसके बाद जनवरी 1993 में अचानक जनरल आसिफ नवाज का इंतकाल होता है, वो उनको हार्ट अटैक होता है, इंतकाल होता है। तो फौरी तौर पर जो है वो उस वक्त जनरल अशरफ जंजवा वो कायम मुकाम आर्मी चीफ बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ फिर गुलाम शाह खान मौजूद थे और उनके पास पूरी सदारती इख्तियार भी थे और नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर थे। अब गुलाम शाह खान चाह रहे थे कि जनरल फरूख खान जो दूसरे नंबर पर थे उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। नवाज शरीफ को इस नाम पर बड़ा एतराज था। नवाज शरीफ की जो अपना उन्होंने सारा इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की हुई थी, अपनी इंटेलिजेंस ली हुई थी, वो जनरल फरूख खान को जो है वो समझ रहे थे कि ये उनको तंग करेंगे। फिर नाम था जनरल हुमायूं बंगिश का। अच्छा, इस पर भी ना गुलाम शाह खान राजी थे ना नवाज शरीफ राजी थे। तो फिर हुआ क्या, कुरा किसके नाम निकला, कंसेंसस किसके नाम पर हुआ? जी हाँ, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के नाम पर। यह नाम ऐसा था कि इस पर नवाज शरीफ और गुलाम शाह खान दोनों एग्री कर गए, लेकिन गुलाम शाह खान के दिल में भी ये बात रही कि मेरा जो जिसको मेरी हमायत थी जनरल फरूख खान, उसको नहीं बनाया गया, और नवाज शरीफ के दिल में ये बात रही कि गुलाम शाह खान अपनी बात पर डटे रहे। इस वजह से यह भी कहा जाता है कि गुलाम शाह खान चूंकि नस्ली तौर पर जो है वो पख्तून बड़े फख्र करते थे अपनी निजी महफिलों में, गुलाम शाह खान के बारे में कहा जाता है कि वो एक पख्तून है। तो इस वजह से जो कई इंकशाफात सामने आए हैं कि गुलाम शाह खान ने इस तैनाती को इस अब्दुल वहीद काकड़ की इसलिए भी किया कि अब्दुल वहीद काकड़ जो है वो खुद भी पख्तून थे। हाँ, उसके बाद इन्हीं अब्दुल वहीद काकड़ साहब ने 93 के मिड में गुलाम शाह खान और नवाज शरीफ दोनों को अपने घर भेज दिया। उसके बाद अब्दुल वहीद काकड़ जब रिटायर हुए तो नए आर्मी चीफ के तौर पर जनरल जहांगीर करामत आए, लेकिन वो दौर बेनजीर का था और सदर गुलाम शाह खान थे, सदर फारूक लुगारी थे। इस वजह से खास इशू नहीं हुआ। जहांगीर करामत सनाटी की भी पूरा अपने तकाजे पूरे कर रहे थे और वो आराम से जनरल जहांगीर करामत जो है वो आर्मी चीफ बना दिए गए अब्दुल वहीद काकड़ की रिटायरमेंट के बाद। अब आता है 1998 के जब जनरल जहांगीर करामत एक तजवीज देते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का एक अदारा होना चाहिए जिसमें फौज भी शामिल हो, जो
दीगर मामलात के साथ साथ हुकूमत को भी इनपुट दे मुख्तलिफ मामलात पर। अब ये चूंकि इस वक्त नवाज शरीफ, अब जब हम 98 की बात कर रहे हैं तो नवाज शरीफ एक बाख्तियार प्राइम मिनिस्टर हो चुके थे, 13वीं तरमीम आ गई थी, 8वीं तरमीम खत्म कर दी गई थी, आर्मी चीफ का इख्तियार, कई तमाम इख्तियार एक तरह के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आ गए थे। नवाज शरीफ एक मजबूत 2/3 के साथ तब प्राइम मिनिस्टर थे, 2/3 मेजोरिटी के साथ। उन्होंने जहांगीर करामत को जो है वो कहा कि आप रिजाइन कर दें। उनके मिलिट्री सेक्रेटरी सईद मेहदी के जरिए ये उनको कहा गया कि आप रिजाइन कर दें। उन्होंने खैर मुलाकात भी की, जहांगीर करामत ने किसी किस्म की माफी तलाफी करने की कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं, आप इस्तीफा दे दें, तो वो इस्तीफा दे दिया। अब जहांगीर करामत, अब बड़ा दिलचस्प घड़ी आती है जब नवाज शरीफ को यह मौका मिला अगले आर्मी चीफ की तैनाती का, और हम जानते हैं कि उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को नए आर्मी चीफ के तौर पर तैनात किया। अब मुशर्रफ को तैनात करने की वजह क्या थी? मुशर्रफ सीनियर भी नहीं थे, सीनियर मोस्ट अली कुली खान थे, मुशर्रफ तो सीनियर नहीं थे, उनका नंबर नीचे था। दरअसल उस वक्त जो है वो नवाज शरीफ के साथी सईद मेहदी और कैप्टन सफदर और चौधरी निसार अली खान और चौधरी निसार अली खान के भाई जनरल इफ्तिखार अली खान, जिनका पूरा फौजी पसमंजर था, ये लोग जो है वो मुशर्रफ को कह रहे थे कि मुशर्रफ को बनाया जाए, क्योंकि मुशर्रफ के बारे में जो ईसीआर रिपोर्ट्स थी वो कोई मुस्बत नहीं थी। इनके खिलाफ तहकीकात करने का, कार्रवाई करने का सोचा जा रहा था। जहांगीर करामत के दौर में भी इनके हवाले से कई ऐसी जो खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं वो ये भी थी कि इनका कोई मॉरल करैक्टर के भी इशू है, कुछ अखलाकियात के भी इश्यूज हैं। उसके बावजूद नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ इस्लामाबाद से मरी की तरफ जा रहे थे, तो कार में शहबाज शरीफ भी थे, कार में सईद मेहदी भी थे। तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा कि नया आर्मी चीफ किसको बनाना चाहिए। तो इससे पहले शहबाज शरीफ कुछ कहते, नवाज शरीफ ने कहा मैं तो जनरल परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना रहा हूँ। और फिर नवाज शरीफ का इस हवाले से ये दावा है, नवाज शरीफ का ये कहना है कि मुशर्रफ को बनाते वक्त उनके ज़हन में ये था कि चूंकि इनकी कोई लॉबिंग स्ट्रांग नहीं है, इनके लिए कोई सिफारिश नहीं की गई, बल्कि खुद दिलचस्प बात है कि परवेज मुशर्रफ अपने इंटरव्यूज में बात कह चुके हैं कि नवाज शरीफ ने जब मुझे आर्मी चीफ बनाया, जब मुझे बुलाया गया मंगला से, मंगला कोर कमांडर थे, तो नवाज शरीफ ने कहा चूंकि आपकी कोई सिफारिश नहीं थी इसलिए मैंने आपको आर्मी चीफ बनाया। हालांकि ये बात गलत है, इनकी सिफारिश थी इफ्तिखार अली खान, चौधरी निसार अली खान, बल्कि मुशर्रफ बड़े तेज आदमी थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर साहब को भी विन किया हुआ था। एनीवेज, इस बुनियाद पर परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बनाया गया। और फिर हम जानते हैं कि 12 अक्टूबर 99 को क्या हुआ। इस दौरान बहुत कुछ हुआ, कारगिल के वाकया सब बड़ा, और जो सिविल मिलिट्री टेंशन बढ़ी, उसका मंतकी नतीजा जो है वो सामने आया 12 अक्टूबर 99 को, जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर कूच कर दिया। उसके बाद नवाज शरीफ को मौका मिला। मुशर्रफ ने खैर उसके बाद जब 2 नवंबर 2007 में रिटायर हुए तो अशफाक परवेज कियानी को एक कमान सौंपी। ये बात भी कही जाती है कि मुशर्रफ कुछ अर्से बाद, खुद चंद माह बाद ही, नवंबर 2007 के, उनको एहसास हो गया था उनका फैसला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कियानी उनकी लाइन टो नहीं करते। और जब मुशर्रफ से इंटरव्यूज में बाद में पूछा गया कि जनरल कियानी को उन्होंने क्यों तैनात किया, तो जनरल मुशर्रफ ने कहा कि जनरल कियानी के बारे में उनकी ऑब्जर्वेशन थी जो गलत थी कि वो यस मैन थे। उनको मैं कुछ भी कहता था, जनरल मुशर्रफ ऑन द रिकॉर्ड कहते कि एज अ बॉस में जनरल कियानी को कुछ भी कहता था, वो हर बात पर कहते थे यस सर, यस सर। तो जनरल मुशर्रफ कहते हैं मेरा ख्याल था कि मैं इनको नया आर्मी चीफ बनाऊंगा तो ये मेरे साथ लॉयल रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हम जानते हैं अगस्त 2008 में मुशर्रफ को किस तरीके से इस्तीफा देकर घर जाना पड़ा। अच्छा, कियानी को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दी, लेकिन उसके बाद फिर नवंबर 2013 में जब नवाज शरीफ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको फिर ये मौका मिल रहा था, चौथी मरतबा ये मौका मिल रहा था प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आर्मी चीफ की तैनाती का, और इस मरतबा भी वो एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने जो है वो जब तब तासुर ये आम था कि शायद जो है वो जनरल राशिद को आर्मी चीफ बनाया जाएगा, क्योंकि जनरल कियानी जो है वो भी इन्होंने नवाज शरीफ को कहा था कि जनरल राशिद ही सीनियरिटी और बाकी मामला पूरे करते हैं, तो जनरल राशिद को ही आर्मी चीफ बनाया जाए। लेकिन नवाज शरीफ ने ऐसा नहीं किया। नवाज शरीफ ने राहील शरीफ को उठाकर आर्मी चीफ बनाया। राहील शरीफ के बारे में जो ईसीआर रिपोर्ट थी, राहील शरीफ के बारे में जो नवाज शरीफ के पास इंटेलिजेंस थी, वो ये थी कि ये इनका सियासत में कोई ज्यादा अमल दखल नहीं रहेगा, इनका कोई ये पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव नहीं होंगे। और जो गैर जानबदाराना रिपोर्ट्स हैं वो ये भी है कि जनरल राहील शरीफ दानिश एज अ इंटेलेक्चुअल कोई साउंड पर्सनालिटी नहीं थे, उनको बहुत ज्यादा उनकी शख्सियत को भरा गया, जिसमें आईएसपीआर का किरदार था जनरल आसिफ बाजवा, खास तौर पर कि उन्होंने जनरल राहील शरीफ को कैसे क्या बनाकर पेश किया।
जनरल राहील शरीफ इंटेलेक्चुअली कुछ साउंड नहीं थे। हाँ, चूंकि उनके भाई की शहादत का एक था और जनरल राहील शरीफ इस चीज को बड़ा एक तरह से इस्तेमाल भी करते थे कि देखिए जी उनके भाई ने पाकिस्तान की खातिर, उनके भाई शहीद हुए हुए हैं, पाकिस्तान की खातिर मेरे भाई की शहादत हुई हुई है। तो जनरल राहील शरीफ इस बात को बड़ा यूज करते थे। तो खैर जनरल राहील शरीफ के साथ भी नवाज शरीफ का जो छोटी मोटी अनबन रही है, हम जानते हैं डॉन लीक्स के मामले को लेकर और सारा वो मामला भी। खैर 3 साल बाद जनरल राहील शरीफ की ख्वाहिश थी 2016 में कि उनको एक्सटेंशन दी जाए, लेकिन उनको एक्सटेंशन नहीं मिली। तो अब आया फिर जाहिर बात है 2016 नवंबर, नवाज शरीफ को 5वीं मर्तबा ये मौका मिला कि किसको आर्मी चीफ बनाया जाए। और नवाज शरीफ ने एक मर्तबा फिर सीनियरिटी को एक नजरअंदाज करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाया। अब कमर जावेद बाजवा के हवाले से रिपोर्ट्स क्या थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या थी? कमर जावेद बाजवा के हवाले से रिपोर्ट्स थी कि वो बहुत ज्यादा प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है, वो बहुत ज्यादा जमहूरियत नवाज जनरल, जमहूरियत को बड़ा पसंद करते हैं। और नवाज शरीफ के पास जो इस वजह से हतमी रिपोर्ट्स थी वो 2014 का जो धरना हुआ था अगस्त का, इमरान खान का और तारम कादरी का, उसमें जो नवाज शरीफ के पास इंटेलिजेंस आई कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस जो इस दौरान हुई है धरने के दौरान, उसमें जो कमर जावेद बाजवा थे वो एज अ कोर कमांडर इस धरने की बड़ी मजम्मत करते थे, इस धरने के खिलाफ थे। यानी वो उस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ को कहते थे कि सिविल हुकूमत के खिलाफ इस तरह के धरने नहीं होने चाहिए, सिविल हुकूमत को काम करने का मौका मिलना चाहिए। तो नवाज शरीफ ने ये सब देखकर और उनकी बाकी भी जो एसीआर रिपोर्ट्स थी कि ये बड़े जमहूरियत के हामी, ये देखकर इनको जो है वो फिर नवंबर 2016 में इनको आर्मी चीफ के तौर पर तैनात किया। लेकिन बाद में हमें हमारे इल्म में जो कुछ हुआ, जिस तरह वो डॉन ली के ट्वीट का इशू हुआ और खैर फिर पनामा तो खैर एक्सट्रीम था, और फिर नवाज शरीफ को जिस तरह अपने घर जाना पड़ा, और फिर नवाज शरीफ ने खुद जलसों में, अपने गुजरांवाला जलसा बड़ा मशहूर था नवाज शरीफ को, उसमें खुद जनरल बाजवा को तनकीद का निशाना बनाया। तो ये मिसालें आपके सामने मैंने रखी। ये मिसालें देने का मतलब था कि नवाज शरीफ जिन्होंने जाहिर बात है कि 5 मरतबा आर्मी चीफ का तयन किया है, क्या सोचकर आर्मी चीफ का तयन किया जाता है, क्या देखकर आर्मी चीफ का तयन किया जाता है, लेकिन किस तरीके से ये परसेप्शन गलत साबित हो जाती हैं, किस तरीके से बाद में तज्जियात उलट जाते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो की मिसाल तो खैर बहुत वाज़ेह है कि इन जैसा ज़हीन फतीन बंदा जब 7वें 8वें नंबर के जनरलों को छोड़कर जनरल ज़िया को उसने आर्मी चीफ तैनात किया, तो यही सोचकर किया कि यस मैन रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, परसेप्शन गलत साबित हुई। तो ये बात मिसालें देखकर साबित होता है कि किसी को भी आर्मी चीफ बना दिया जाए वो किसी का बंदा नहीं होता। वो तमाम पिछली जिस तरीके से आर्मी चीफ बनता है अपनी सिफारिशात भूल जाता है, ये भूल जाता है कि उसने किन किन लोगों की लॉबिंग के जरिए यहाँ पहुंचा है, वो सिर्फ आर्मी का होकर रह जाता है। और आर्मी के ही जो है वो अदारे को मजबूत करने के लिए या अदारे के जो स्टेक्स होते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर मौजूद रहता है, वो किसी प्राइम मिनिस्टर का लॉयल नहीं होता। अब तक की तारीख तो हमें ये बताती है, आगे अब क्या होगा ये अब हम देखेंगे। और फिर जाहिर बात है तारीख जो आज हो रहा है, तारीख उसको भी रकम करेगी, उसका भी जायजा लेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।